Okay, so let us see some of the questions of real analysis. And first question is, let an is equals to, integral is from n to n plus 1 by x cube dx for n greater than is equals to 1. And for c belongs to R, let limit n tends to infinity. It is not x, it is n. Okay, so n tends to infinity, n to the power c an is equals to L. First option is if c is greater than 3, L is equals to 0. And B and C options are if C is equals to 3, L will be 1 and 2. Last one is if it is in between 0 and 3. If C is greater than 0 and less than 3, L is equals to infinity. Okay, so an is equals to from n to n plus 1 हमें given है 1 by x cube dx. n की वैल्यू यहाँ पर ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 1 है एंड लिमिट n tends to infinity n to the power c a n इज इक्वल्स टू l गिवन है, मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है यहाँ पर एंड c यहाँ पर r से बिलोंग कर रहा है. तो हमें l की वैल्यू निकालनी है बेस्ड ऑन कि अगर c की वैल्यू क्या होती है उसके बेसिस पर l की वैल्यू क्या हमारी आएगी, और ये बता रहा है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है. तो अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करूँ सो दिस विल बी n टू द पावर c लिमिट n प्लस 1 बाई एक्स क्यूब डी एक्स. सो ये हो जाएगा हमारे पास x टू द पावर -3 और इंटीग्रल करेंगे तो -3 प्लस 1. ओके, एंड लिमिट इज फ्रॉम n टू n प्लस 1 n टू द पावर c वेयर लिमिट n टेंड्स टू infinity. This will be x to the power -2 by 2 n to n plus 1 n to the power c. एंड जब हम लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास -1/2 को बाहर कर देते हैं, n की पावर c इधर आ जाएगा और इसको नीचे शिफ्ट करेंगे तो x की पावर 2 हो जाएगा. लिमिट इज़ फ्रॉम n टू n प्लस 1. नाउ 1/2 n टू द पावर c, ये हो जाएगा n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर. नेगेटिव को अगर हम अंदर ले लें तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का एंड दिस विल बी ऑफ प्लस. एलसीएम लेते हैं n प्लस 1 का होल स्क्वायर n स्क्वायर और ऊपर आ जाएगा -n का स्क्वायर पॉजिटिव n प्लस 1 का होल स्क्वायर. यहाँ पर 1/2 NC और लिमिट चल रही है. ठीक है, इसमें भी लिमिट, इसमें भी लिमिट, इसमें भी लिमिट. ओके, ऊपर ये हम सॉल्व करेंगे जब n प्लस 1 का होल स्क्वायर तो यहाँ पर हो जाएगा n स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 2n. n स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास बचा 2n प्लस 1 n प्लस 1 का होल स्क्वायर n स्क्वायर n टू द पावर c हाफ एंड लिमिट हो गया यहाँ पे. ओके, अब ये किसके बराबर है, ये L के बराबर आ रहा है. लिमिट एग्जिस्ट कर रही है. अब देखिए, अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब जो n की पावर डिनोमिनेटर में है और न्यूमरेटर में है वो बराबर होगी, सो दैट कि हम उसको कैंसिल कर देंगे. लाइक अगर ऊपर भी n की पावर मान लीजिए 3 है, नीचे भी n की पावर 3 है, तो ये कैंसिल जब हो जाएगी तो हमें कोई लिमिट मिल जाएगी, एग्जिस्ट कर जाएगी. ठीक है, अगर मान लेते हैं एक केस, ये तो केस हो गया कि अगर बराबर हो जाती है n की पावर तो, ठीक है, क्योंकि ये n की पावर c n की ही पावर की बात हो रही है. अगर मान लेते हैं एक ऊपर पावर ज़्यादा हो जाती है, मतलब न्यूमरेटर की पावर ज़्यादा है, तो आंसर जब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तो आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा अगर न्यूमरेटर की पावर ज़्यादा है. इन केस डिनोमिनेटर की पावर ज़्यादा है तो 1/∞ इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा हमारे पास 0. ठीक है, तो तीनों केसेस के अकॉर्डिंगली बराबर हुई तो इस एग्जिस्ट कर रही है, इवन इस केस में भी एग्जिस्ट कर रही है. बट अगर बराबर आ रही है हमारे पास तो कोई हमारे पास एक नंबर आ रहा है फाइनाइट, ऊपर न्यूमरेटर में है तो इन्फिनिटी आ रहा है, और अगर डिग्री नीचे डिनोमिनेटर की ज़्यादा है तो आंसर 0 आ रहा है. तो देखिए, इसमें हमें नीचे से 2 यहाँ पावर यहाँ पर मिल रही है, 2 पावर यहाँ पर मिल रही है, मतलब 4 डिग्री तो नीचे से मिल रही है. ऊपर से देखें तो c प्लस 1 पावर हमें ऊपर से मिल रही है. तो अगर c की वैल्यू हम 3 ले लें तो 4 ऊपर भी 4 हो जाएगा, नीचे भी 4 हो जाएगा. ठीक है, एंड वन मोर थिंग, दोनों ही केस में जैसे कि वैसे तो इनफाइनाइट भी लिमिट एग्जिस्ट करती है,
ये तीन हमारे तरह से हमारी लिमिट एग्जिस्ट करती है। एक तो हमारे पास कोई फाइनाइट नंबर आ गया, या फिर इनफाइनाइटली हमारी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, या फिर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये तीन केसेस होते हैं। अब यहाँ पर बी और सी ऑप्शन में पूछा है अगर सी की वैल्यू 3 होती है तो हमारे पास एल की वैल्यू क्या होगी। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर सी इज इक्वल्स टू 3 है तो यहाँ पर हमारे पास एन की पावर 4 ऊपर से बन गया, और हाफ आगे चल रहा है। एन यहाँ से कॉमन लेंगे, दिस विल बी 2 प्लस में 1 बाई एन, नीचे से आर की एन की पावर 4 हो गया, यहाँ पर बचेगा 1 बाई एन टू दी पावर दिस, अगर यहाँ पर लिमिट है। ओके, अब लिमिट अब हम टेंड कराते हैं इन्फिनिटी के टुवर्ड्स, ये कैंसिल हो गया, 1 बाई इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू 0, 1 बाई इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू 0, 2 से 2 कैंसिल, लिमिट हमारे पास आ गई, एल की वैल्यू आ गई 1 इफ़ सी इज इक्वल्स टू 3। तो इससे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, सी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही ऑप्शन सी इज इक्वल्स टू 3 के बेसिस पे थे। अब ए ऑप्शन है इफ़ सी की वैल्यू ग्रेटर देन 3 होती है, अगर 3 से बड़ी वैल्यू है, इसका मतलब कि यहाँ पर पावर 4 से ज़्यादा बनेगी, मतलब लेट अस से 5 बन जाती है, तो पूरा पावर कैंसिल नहीं होगा, इसका मतलब एक न्यूमरेटर में n बच जाएगा। अब जब आप लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करा रहे हो तो l की वैल्यू क्या आएगी, c इज़ ग्रेटर देन 3, तो l की वैल्यू आएगी इन्फिनिटी, क्योंकि ऊपर एक n बच गया है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर रॉन्ग इसलिए हो गया क्योंकि l इज इक्वल्स टू 0 गिवन है। आप देख सकते हो ए ऑप्शन इफ़ सी इज़ ग्रेटर देन 3, एल की वैल्यू 0 है, इस वजह से हमारा ए ऑप्शन रॉन्ग हो गया। डी ऑप्शन की बात करते हैं, अगर सी की वैल्यू लेस देन 3 है तो वापस से यहाँ पर आ जाते हैं, लेस देन 3 है तो उसका मतलब 4 से कम जाएगी, मान लेते हैं n इज इक्वल्स टू 2 है, तो ऊपर से तो पूरा पावर कैंसिल हो जाएगा, नीचे बच जाएगा n या फिर n स्क्वायर, नीचे टर्म हमारे पास बच जाएगी n डिग्री की n की। सो व्हेन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी तो वो आ जाएगा 1 बाई इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू 0, तो l की वैल्यू 0 आ रही है अगर ये c हमारा 3 से लेस होता है। बट डी ऑप्शन में गिवन है एल की वैल्यू उस केस में इन्फिनिटी दे रखा है, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। सो बी इज करेक्ट, बाकी के सारे ऑप्शन रॉन्ग है। Okay, now let us move to second question. For xy belongs to R2, consider the series limit n tends to infinity and the summation where L and K is running from 0 to n, k square x to the power k y to the power L by L factorial. Then the series converges for xy in, first option है -1 to 1 cross 0 to infinity, then r cross 2 -1 to 1, third option is -1 to 1 cross -1 to 1, and last one is r cross r. Okay, so series हमें दी हुई है L and K is from 0 to n, k square x to the power k y to the power L by L factorial. ओके, और हमसे पूछा है कि x और y कहाँ पर कन्वर्ज करेंगी, क्योंकि R2 से है तो यहाँ पर भी हमें 2 कोऑर्डिनेट मिलेंगे और यहाँ पर भी, उसके बेसिस पे हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब क्योंकि समेशन में दोनों ही L और K वेरी कर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा L फ्रॉम 0 टू n y टू दी पावर L बाय L फैक्टोरियल, इसको अलग अलग करके लिख लिया। नाउ नेक्स्ट वन समेशन k इज इक्वल्स टू 0 टू n, और ये हो जाएगा हमारा k स्क्वायर x टू दी पावर k। ओके, तो देखो हमें फाइंड करना है कि x कहाँ पे कन्वर्ज करेगी और y कहाँ पर कन्वर्ज करेगा। तो y का हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, x का हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ROC। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाई आर इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an प्लस 1 बाई an मोड, दैन दिस इज इक्वल्स टू, हमारे पास ये हेडमिट का हो गया 1 बाई n। तो इससे हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, कि y कहाँ पर कन्वर्ज करेगा और x कहाँ पे कन्वर्ज करेगा। तो पहला वाला हम समेशन ले लेते हैं। जनरल फॉर्म पावर सीरीज़ की हमारे पास क्या होती है, an z टू दी पावर n, और यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं r की वैल्यू। ओके, और जो हमारा r होता है तो हम कह देते हैं दैट इज इफ़ मोड ऑफ z लेस देन r पे इस एरिया में वो कन्वर्जेंट है इस रीजन में। ठीक है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जनरली हम ऐसा करते हैं। तो पहला समेशन हम लेते हैं, फर्स्ट समेशन is from L is equals to 0 to n and this is y to the power L by L factorial। तो अगर आप इसको कंपेयर करो तो हमारा यहाँ पर इससे, तो हमारा यहाँ पर an जो है वो क्या आ रहा है, an is equals to 1 by L factorial।
फॉर्मूले में पुट करते हैं an+1 विल बी 1/l+1 फैक्टोरियल। जब पुट करेंगे an+1 बाय an, सो दिस विल बी l फैक्टोरियल ऊपर आ जाएगा और l+1 फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा, एंड ये हो जाएगा l फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय l+1, और एक कम करेंगे l फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल हो गया। नाउ लिमिट क्या चलती है हमारी, L टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पर भी L टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पर भी L टेंस टू इन्फिनिटी आ जाएगा। जब हम पुट करेंगे सो 1/∞ इज इक्वल्स टू 0 आ गया, यहाँ पे 1, यहाँ पे इन्फिनिटी, 1/∞ इज इक्वल्स टू 0, और ये वैल्यू किसकी आई, 1/r की आई। ये जो आंसर मेरे पास 0 आया वो 1/r का आया अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, और हम रेसिप्रोकल करके क्या निकालते हैं, r की वैल्यू निकालते हैं। सो इफ़ 1/r इज इक्वल्स टू 0, तो r की वैल्यू यहाँ से हमें मिल गई इन्फिनिटी, तो जो y है वो हमारा कन्वर्ज कर रहा है लेस देन इन्फिनिटी पे। इन अ सिमिलर मैनर वी विल गो फॉर x ऑल्सो। यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें x⁴ है, तो इसका रीजन जो a है, an होगा, वो k² होगा। सो इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। ये था हमारा k के लिए इज इक्वल्स टू 0 to n हो जाएगा, रनिंग फ्रॉम 0 to n एंड k², और ये हमारा दिस इज एक्टिंग लाइक k², a भी बोल सकते हो, और k+1 वाली टर्म जब हम निकालेंगे तो k+1 में होल स्क्वायर आ जाएगा। नाउ डिवाइड करके लिखेंगे an+1 बाय an, डिवाइड करके जब हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा k+1 का होल स्क्वायर बाय k², एंड वेयर लिमिट k टेंड्स टू इन्फिनिटी। ऊपर से k² कॉमन ले लिया, k कॉमन ले लेंगे तो k² हमारे पास आ जाएगा ब्रैकेट के बाहर, एंड दिस विल बी 1/k का होल स्क्वायर, k² नीचे भी, ये कैंसिल हो जाएगा, एंड लिमिट जब हम पुट करेंगे 1/∞ इज इक्वल्स टू 0, सो वी विल गेट आंसर 1। ओके, तो x विल बी कन्वर्जेंट, सॉरी 1 डायरेक्टली वैसे तो 1 ही आ रहा है, 1/r की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी, r की वैल्यू भी 1 आ जाएगी, सो x इज मोड ऑफ x इज लेस देन 1 पे क्या आ जाएगा, कन्वर्जेंट आ जाएगा, और मोड ऑफ y के लिए क्या निकला, लेस देन इन्फिनिटी निकला। ओके, तो अब हम अपने ऑप्शंस चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है, ये मैं रिजल्ट साइड में रखती हूँ, फर्स्ट ऑप्शन में है x के लिए देखिए -1 to 1, तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि दिस कैन बी रिटन एज ये -1 और x के बीच में -1 to 1 के बीच में कन्वर्जेंट है, एंड दिस इज कन्वर्जेंट -∞ to इन्फिनिटी के बीच में कन्वर्जेंट है। ओके, सो पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया, क्योंकि ये x के लिए बोला इसने -1 to 1 विच इज़ करेक्ट, और y के लिए बोल रहे हैं 0 to इन्फिनिटी, तो हमारा तो y -∞ to इन्फिनिटी अगर कन्वर्जेंट आ रहा है, तो उसका अगर आप हाफ पोर्शन भी ले लेते हो 0 to इन्फिनिटी, तो वो भी कन्वर्जेंट रहेगा। बी ऑप्शन में देखते हैं कि x के लिए ये बोल रहा है r, पूरे r रियल के लिए बोल रहा है, तो बी ऑप्शन जो है वो रॉन्ग हो गया, क्योंकि x इज ओनली कन्वर्जेंट इन -1 to 1 वाले में, तो बी रॉन्ग हो गया। सी में आते हैं, देखो y पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, y बहुत इजीली हर जगह पे कन्वर्जेंट हो जाएगा, क्योंकि -∞ to इन्फिनिटी ही रेंज है। रिस्ट्रिक्शन x पे लगी हुई है कि वो सिर्फ -1 to 1 के ही रेंज में कन्वर्जेंट है, तो सी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया, दैट इज फ्रॉम -1 to 1, और y में तो खैर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं डी, r×r, देन अगेन ये रॉन्ग है, क्योंकि x -1 to 1 ही होना चाहिए। सो ए ऑप्शन एंड सी ऑप्शन करेक्ट है, बी एंड डी आर, सॉरी ए एंड सी ऑप्शन करेक्ट है, बी और डी जो है वो रॉन्ग है। सो आई होप दोनों क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर होंगे, एंड इनकेस कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।